चलिए, तो आज हम लोग अकाउंटेंसी का नया वीडियो के साथ आज आप लोग के सामने आया है। तो आज हम लोग का जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल। आज हम लोग गुडविल के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि गुडविल होता क्या है, कैसे इसका हम लोग का लाइफ में इसका कैसा इफेक्ट हम लोग लाइफ में पड़ता है, इसका बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसका पहले हम लोग अकाउंट्स का मतलब अकाउंट्स से रिलेटेड बहुत सारा चैप्टर हम लोग डाले हुए हैं। ठीक है, आप लोग जरूर उसको देखें। ठीक है, आज हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल। चलिए, पहले हम आज से स्टार्ट करेंगे क्या से, इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल से। इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल। देखिए, हम लोग को पता है ये जो गुडविल जो है, ये गुडविल होता क्या, पहले हम इसका बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग पता है कि गुडविल का हिंदी जो होता है वो होता है ख्याति। इसका हिंदी क्या होता है, ख्याति। और एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर क्लास 12 का बात किया जाए तो क्लास 12 में इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, सब शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, मतलब एसक्यू और एमसीक्यू बनता है। तो अगर इस चैप्टर से कर लीजिएगा तो आपका एसक्यू और एमसीक्यू क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है इन कॉलेज का पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉलेज में ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल के बारे में। मतलब ख्याति क्या है, मतलब हम लोग को पता है कि गुडविल मतलब ख्याति जो होता है वो व्यवसाय का विकास होने का, बिजनेस का विकास होने का दूसरा माध्यम है। ये मतलब ये एक दूसरा माध्यम है, मतलब एक प्रसिद्धि माध्यम है ये, जो बिजनेस को आगे तक बढ़ाने का अपना योगदान देता है। जिस प्रकार से अगर हम लोग देखा जाए तो जो ख्याति जो होता है, जो गुडविल जो होता है, वो एक प्रकार का चुंबक शक्ति है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक देखा जाए तो ये क्या है, ये एक चुंबकीय शक्ति है जो क्या करता है, व्यवसाय मतलब ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग देखेंगे कि कोई भी बिजनेस मतलब कोई भी व्यवसाय का अगर गुडविल अगर अच्छा है, उसका मार्केट में अगर गुडविल वैल्यू अगर उसका अच्छा है, तो उसका सेलिंग खुद पे खुद इंक्रीज होता रहता है। इसी कारण हमेशा व्यवसाय बिजनेस वाला लोग क्या करता है, हमेशा डिपेंड या हमेशा क्या करता है, गुडविल पे अपना ज्यादा जोर देता है। क्योंकि पता है कि अगर मेरा मार्केट में गुडविल वैल्यू बढ़ जाए तो सेलिंग का टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग कभी बोलते हैं ना कि तुम कौन सा ट्रेन में चलना पसंद करोगे, राजधानी में या एक्सप्रेस में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नाम से पता चलता है कि हाँ राजधानी, तो बहुत बड़ा बात है। तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं चढ़े भी होंगे, नहीं भी फील किए होंगे, फिर बोलेंगे ना हमको राजधानी में ही चढ़ना है। ठीक है, बोलेंगे तुम कहाँ का मिठाई खाना पसंद करोगे, हम बोलते हैं यूनिक का खाओगे, कि तुम कोई एक नॉर्मल दुकान का नाम बोल देंगे उसका खाओगे, तो बोलेंगे ना नाम से लग रहा है यूनिक, तो मेरे को यूनिक का खाना है। मतलब कहने तात्पर्य कुल मिला के ये है कि हम लोग नाम के पीछे दौड़ते हैं। मतलब नाम जिसका बहुत ज्यादा विकास या प्रसिद्ध हो गया रहता है, हम लोग उसी की ओर दौड़ते रहते हैं। उसके बाद उसको उस नाम को कमाने के लिए उसको फर्म को व्यवसाय को ठीक ढंग से चलाना होगा, व्यवसाय को इतना अनुकूल परिस्थिति से गुजारा होगा कि उसकी और जो ग्राहक हो वो आकर्षित होता ही रहे। तो जैसे जैसे ग्राहक आकर्षित होता ही चला गया, उसका जो नाम था वो धीरे धीरे क्या हो गया, पूरा बाजार में क्या हो गया, फैलता ही चला गया। उसके बाद क्या हो गया, जब वो अपना 100% देने के बावजूद उसका जो नाम था, उसका जो गुडविल था, वो जब पूरा बाजार में फैल गया, तो उनको अब बढ़ावा देने के लिए या इनको फैलाने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट का जरूरत नहीं पड़ा। खुद पे खुद ग्राहक क्या हो गया, इसकी ओर आकर्षित होता ही चला गया। इसी कारण क्या है कि जो गुडविल जो है वो व्यवसाय का प्रसिद्धि का मेन मतलब मोटिव है, मतलब सोर्स है ये व्यवसाय का विकास होने का। बात समझ में आया कि गुडविल क्या है। ठीक है, ये हम लोग का गुडविल है जो क्या है, एक चुंबकीय शक्ति है ये। इसका अगर हम लोग टाइप देखें, टाइप्स ऑफ गुडविल, आप पता है कि गुडविल को याद रखिएगा, ये एक इनटैंजिबल एसेट्स है, इनटैंजिबल एसेट्स है। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ गुडविल। अब ये टाइप्स ऑफ गुडविल क्या होता है, देखिए तो जो गुडविल का जो टाइप्स होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट, एक होता है सुपर प्रॉफिट, एक होता है कैपिटलाइज प्रॉफिट।
ठीक है, एक होता है एवरेज प्रॉफिट, एक होता है सुपर प्रॉफिट, एक होता है कैपिटलाइज प्रॉफिट। ये तीन टाइप का होता है प्रॉफिट होता है हम लोग का बिजनेस में, जिसको हम लोग कैपिटलाइज भी बोलते हैं या कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं। जैसे कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट बोली या कैपिटलाइज प्रॉफिट बोली, ठीक है। ये तीन टाइप का बिजनेस में गुडविल के लिए ये तीन टाइप का मेथड को हम यूज करते हैं। ये मेथड बोलेंगे तो बेस्ट होगा, मेथड ऑफ गुडविल, ठीक है। ये तीन टाइप का जो मेथड होता है उसको हम लोग गुडविल के लिए यूज करते हैं। बोलने का मतलब है कि उस बिजनेस का गुडविल वैल्यू मार्केट में क्या है, वो गुडविल वैल्यू पता करने के लिए हम लोग तीन मेथड का यूज करते हैं, एवरेज प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट का और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट की क्या होता है, सुपर क्या होता है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसका बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम लोग को पता है कि पहले हम जानते हैं एवरेज प्रॉफिट के बारे में, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग निकालते हैं। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके इसका सम भी करना सीखेंगे, ठीक है। हम लोग बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। पहले इसका बेसिक पार्ट सीखेंगे, धीरे धीरे फिर हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग को थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोग मेरा वीडियो को फॉलो कीजिए, आप लोग को अकाउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट। देखिए ये एवरेज प्रॉफिट क्या है, समझिएगा बात को। देखिए हम लोग किसी भी व्यवसाय का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। चलिए मान लीजिए कि 1995 को, सॉरी अभी क्या चल रहा हम लोग का 2020, तो चलिए मान लीजिए कि हम लोग का 2015 को बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 10,000। मान लेते हैं कि 10,000 प्रॉफिट हुआ 2015 में। 2016 में पहुंचे हम लोग, तब हो सकता है कि वो प्रॉफिट इंक्रीज कर गया होगा, डबल हो गया होगा, वो 20,000 हो गया होगा। फिर देखिए 2017 में जब आए होंगे तब देखे होंगे कि वो 3 टाइम्स बढ़ गया, मतलब 10 का 30,000 हो गया। उसके जब हम लोग 18 पहुंचे होंगे तो कुछ इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने के बावजूद क्या हो गया, वो गिरने लगा, मतलब वो 15,000 पहुंच के डायरेक्ट। उसके बाद फिर 2019 में देखिए हम लोग, तो देखिएगा बिजनेस सिर्फ 5,000 क्या किया, प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ईयर्स में का एवरेज नॉर्मल है, कोई किसी ईयर में देख रहे हैं कि उसका एवरेज प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बोलने का मतलब किसी ईयर का जो प्रॉफिट देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये नॉर्मल दिखा रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं तो इंक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज। इसका पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो ये डिक्रीज फिर डिक्रीज हो गया। तो बोलने का मतलब है कि बिजनेस में प्रत्येक साल, मतलब प्रत्येक ईयर का जो प्रॉफिट होता है वो एक जैसा नहीं होता है, किसी ईयर में बढ़ता है, किसी ईयर में घटता है। तो हम लोग इसको अगर ध्यान में रखें तो इसका हिसाब से अगर बिजनेस का अगर हम लोग देखें कि बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट क्या है, तो उसका हिसाब से हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग निकाल पाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि हाँ बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट ये है, कुछ जो भी निकलेगा इसका मतलब वो प्रत्येक वर्ष चाहे कम चाहे बेसी, मतलब प्रत्येक वर्ष इनका प्रॉफिट इतना तक तो बनता ही है, चाहे वो कम हो चाहे बेसी हो। किसी ईयर में कम है तो किसी ईयर में ज्यादा है, तो मेकअप करने के बाद एक एवरेज प्रॉफिट निकलता है, जिससे हम लोग उस बिजनेस का मूल्यांकन मतलब वैल्यूएशन कर पाएंगे कि उसका गुडविल वैल्यू कितना स्ट्रांग है, ठीक है। अगर वो माइंड में चला गया तो हम समझ जाएंगे कि वो बिजनेस सुटेबल नहीं है, वो अच्छा से नहीं चल पा रहा है। अगर वो देखेंगे कि ना उसका वैल्यूएशन, उसका गुडविल वैल्यू जो प्रॉफिट है वो हाई पे हाई है, तो हम समझ जाएंगे कि ना इसका गुडविल वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसका पता करते हैं एवरेज प्रॉफिट के थ्रू से। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हम बताते हैं कि एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ऐसे करके हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। तो हम लोग फिर गुडविल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग का गुडविल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू
नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बात को समझिएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए हम लोग क्या पढ़े कि मेथड पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मेथड पढ़ रहे थे। समझिए बात को, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मेथड पढ़ रहे थे। मेथड क्या पढ़े कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो बताया कि गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए हम लोग को पहले क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को, एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये क्या आ गया, ये एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बन गया कि टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसका थ्रू से हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। उसके बाद फिर और सेकेंड फिर गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है। क्या चाहिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए हम आपका बोल रहे हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज बोल रहे हैं, हम आपको ईयर के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करता है कि सुनते हैं कि ओ नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो देखता है कि ओ 5 साल का 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। जैसे हम देखे कि 15 का जो भी था 10 था, 16 का 20 था, 17 का देखे 30 था, 18 का देखेंगे तो 15 था, और 19 का देखेंगे तो 5 था। ऐसा कुछ एग्जांपल लिए थे अभी ना। तो सब लोग क्या सोचेगा, ओ नंबर ऑफ ईयर परचेज, ओ मतलब 1 2 3 4 5, तो 5 से इंटू कर देगा। देखिए वो क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ ईयर नहीं पूछ रहा है, वो नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, परचेज लगा हुआ है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना होगा। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज है, गिवन अगर है, दिया हुआ है, तो ही गुडविल वैल्यू उसको एवरेज प्रॉफिट से इंटू करना है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया हुआ है, तो जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट होगा वही हम लोग का क्या होगा, गुडविल होगा। बात समझ में आया। अब परचेज कैसे दिया होगा, क्वेश्चन लिखा होगा 3 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज, ऐसे करके क्वेश्चन में गिवन होगा ही। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप लोग समझ जाइएगा, या तो क्वेश्चन कभी ऐसे लिख देता है 3 टाइम्स ऑफ गुडविल। ऐसे क्वेश्चन में अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो ऐसे लिख दिया होगा 3 टाइम्स ऑफ गुडविल, 4 टाइम्स ऑफ गुडविल। इसका मतलब बोलने का मतलब है कि मतलब जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा इसका 3 टाइम्स निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, गुडविल। उसका अगर 4 टाइम्स कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, गुडविल। क्वेश्चन से बात समझ में आ रहा है ना। परचेज के लिए 2 लाइन बोले यूज किया गया होगा, एक 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, 2.5 ईयर परचेज, ऐसा यूज किया होगा तो समझ जाइएगा कि हाँ परचेज गिवन है। या तो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स ऐसे वर्ड यूज किया होगा तब समझ आइएगा कि क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है। मतलब 3 टाइम्स बोलने का मतलब कि जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसका 3 टाइम्स जितना होगा वही गुडविल वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन में मेंशन क्या होगा, जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट होगा उसका 4 टाइम्स क्या होगा, गुडविल वैल्यू होगा, तो जाके वहां इंटू कीजिएगा। लेकिन कभी भी इस तरह से जो ईयर दिया रहेगा, अब ईयर जितना साल का होगा उस साल को जोड़ के, या 1 2 3 4 5 साल का ईयर दिया है 5 इंटू, ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आया यहाँ तक आप लोग क्लियर। चलिए तो हम लोग कैसे निकालना है, तो आप लोग बात समझ गए होंगे कि निकालने के लिए एक जैसे एग्जांपल लिए हम लोग। चलिए एग्जांपल बाद में लेंगे हम लोग, पहले कुछ समझते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके एग्जांपल लेके समझेंगे। पहले समझ में आ गया एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं सुपर प्रॉफिट में। सुपर प्रॉफिट, चलिए अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, देखिए सुपर प्रॉफिट का हम लोग अगर फॉर्मूला देखेंगे तो एकदम फॉर्मूला एकदम आसान, एकदम देखिए ध्यान दीजिएगा कि सुपर प्रॉफिट का, तो नीचे लिख रहे हैं हम लोग, सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये किसका फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट का। इसका मतलब जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से। ठीक है, अगर हम लोग का जो नॉर्मल जो प्रॉफिट है उससे अगर एवरेज प्रॉफिट अगर ज्यादा है, निकल रहा है, तो समझ आएगा वो मेरे लिए प्रॉफिट नहीं, वो हमारे लिए सुपर प्रॉफिट है। बात समझ में आया। जो हम लोग का जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो नॉर्मल प्रॉफिट से अगर हम लोग का एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा तब समझ आइएगा कि हम लोग का बिजनेस में प्रॉफिट कैसा हो रहा है, सुपर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग समझ में आ गया कि सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हम लोग का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट कभी क्वेश्चन दे देता है कि
क्वेश्चन ऐसे गिवन पूछ लेता है कि एवरेज प्रॉफिट मान लीजिए 30,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 है, तो बताइए सुपर प्रॉफिट कितना होगा। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। कभी क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि सुपर प्रॉफिट 10,000 है, नॉर्मल 5,000 है, तो बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से कोई दो का गिवन होगा और तीसरा निकालने के लिए क्वेश्चन बोल देगा। बात समझ में आया। चलिए, तो हम लोग का सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब हम लोग देखना है कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए दो चीज चाहिए। एक चाहिए हम लोग का एवरेज प्रॉफिट और एक चाहिए हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट। ये दो को चाहिए। क्या चाहिए? एक चाहिए एवरेज प्रॉफिट और एक क्या चाहिए हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने का अभी हम लोग फॉर्मूला देखिए। एवरेज प्रॉफिट निकालने का मतलब एपी की टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अभी हम लोग ये फॉर्मूला देखें तो इससे हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं? एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का कोई फॉर्मूला अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किए। तो देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो नॉर्मल जो फॉर्मूला प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, बाय 100। ये 100 क्या होता है? ये परसेंटेज का 100 होता है। ठीक है, ये परसेंटेज की ये रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज में दिया था। परसेंटेज के लिए क्या लगाए हम लोग? बाय में 100 लगा दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 करेंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा? हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। अब आपका मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, ये तो निकालने के लिए समझ गए, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, ये भी निकालने के लिए समझ गए, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। लेकिन फिर ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो नया जो टर्म्स आ गया, न्यू जो टर्म आया कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल जो एम्प्लॉयड है इसका एक और नाम है, उसका नाम है क्या? नेट एसेट्स। क्या नाम है? नेट एसेट्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो या नेट एसेट्स जो निकालने का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, संपत्ति से दायित्व को माइनस करना है, मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो इससे क्या निकल जाएगा? हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। देखिए किस तरह से एक फॉर्मूला से लेकर तीन फॉर्मूला का उदय हो गया। एक तो हम लोग पहले फॉर्मूला पढ़े सुपर प्रॉफिट का कि एवरेज प्रॉफिट से किसको माइनस करना हम लोग को? नॉर्मल प्रॉफिट को। फिर हम लोग क्या देखिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला तो पता है, ये होता है। फिर नॉर्मल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फिर नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला देखिए तो हाँ, देखिए नॉर्मल का निकालने का फॉर्मूला फिर ये होता है। फिर देखिए कि फिर नॉर्मल प्रॉफिट का तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 तो होता है, लेकिन फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने फिर फॉर्मूला क्या होता है? फिर देखिए कि हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहे नेट एसेट्स, कुछ भी एक वर्ड यूज किया क्या रहेगा, तो हम लोग आसानी से बात को वही है कि कैपिटल एम्प्लॉयड बोले चाहे नेट एसेट्स बोले, तो उसका फॉर्मूला क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन में अगर ये गिवन है तब तो टेंशन नहीं है, तो हम लोग आसानी से इसको निकाल लेंगे। अगर एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग ये भी निकाल लेंगे, आई से माइनस कर देंगे। अगर गिवन नहीं है तो हम लोग का पहले कैपिटल एम्प्लॉयड अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो ये तो इसको निकालना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर में पहले आपको देखना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है कि नहीं। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो एक नंबर में इसको निकालना पड़ेगा। फिर आप क्या करना पड़ेगा? सेकंड नंबर में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो इसको भी निकालना पड़ेगा। फिर थर्ड नंबर में क्या करना पड़ेगा? आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो इसको भी निकालना पड़ेगा। देन जाके फोर्थ नंबर में आप ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। बात समझ में आया कैसे पहुंचना है यहाँ तक? और जैसे हम लोग सुपर प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे तो हम लोग क्या पूछेगा? गुडविल वैल्यू। तो हम लोग को क्या पता है कि गुडविल वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? इसको मिटा दे थोड़ा देखिएगा। तो हम लोग क्या पता है कि गुडविल निकालने का फॉर्मूला सेम जैसे इसका पहले था, गुडविल निकालने का फॉर्मूला भी सेम है। क्या? तो वही सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर पहले क्या था? एवरेज था। अब क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो आप समझ गया होगा आपको ये परचेस वर्ड का मतलब क्या होता है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, तो इस तरह से आप लोग आराम से इसका गुडविल वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आवाज समझ में आ गया? ये हो गया फिफ्थ नंबर में। इसका ये कब वर्क होगा? ये फिफ्थ नंबर में इसका वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो आप लोग समझ में आ गया सुपर प्रॉफिट। अब जो हम लोग का जो मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, वो कैपिटलाइजेशन मेथड एवरेज प्रॉफिट और प्लस सुपर प्रॉफिट ये दोनों को जोड़ के बनाया गया है। देखिए कैसे।
कैपिटलाइजेशन मेथड, ये दो टाइप का होता है। एक होता है एवरेज मेथड से, मतलब एक को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग बाय एवरेज प्रॉफिट से, मतलब कुछ में ऐसे लिखा रहेगा कैपिटलाइजेशन बाय कैपिटलाइजेशन मेथड बाय किसके द्वारा, बाय एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सॉल्व करो, या तो बोल दे क्वेश्चन में कि कैपिटलाइजेशन मेथड बाय किसके द्वारा, तो बाय सुपर प्रॉफिट के द्वारा। मतलब इसका इस कैपिटलाइजेशन मेथड में दो वर्ड यूज करता है, या तो एवरेज प्रॉफिट के द्वारा सॉल्व करना है या तो सुपर प्रॉफिट के द्वारा सॉल्व करना है। और हम लोग को पता है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग सीख गए, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग सीख गए। तो यहाँ खाली फॉर्मूला लिख देंगे, क्योंकि आप लोग को जो निकालने सिखाया अभी फॉर्मूला बताया है उसी फॉर्मूला से आसानी से निकाल लीजिएगा, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, तो इसका दो फॉर्मूला है। तो देखिएगा कि पहले कैपिटलाइज जो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, ये क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट बाय क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, चाहे रेट ऑफ रिटर्न लिखा हो चाहे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखा हो, एक ही बात है, मतलब परसेंटेज में दिया रहता है। और परसेंट को हटा के क्या कर दिया, इंटू 100 लगा दिए। ठीक है, तो इससे क्या निकल गया, इसका कैपिटलाइज वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, इसका गुडविल वैल्यू। क्या निकालेंगे, गुडविल वैल्यू। तो गुडविल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जो हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू जो निकला अभी हम लोग का, उससे क्या करना है, माइनस कर देना है किसको, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को। कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम बोलते हैं क्या, नेट एसेट्स। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू से कैपिटलाइज जो वैल्यू है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या हम लोग का, एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहता है, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहता है। ठीक है, और ये तो हम निकालने सीखिएगा फॉर्मूला से कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये आसानी से निकल जाएगा। जैसे ये निकल जाएगा हम लोग आसानी से गुडविल वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कैपिटलाइज वैल्यू पता चल जाएगा हम लोग को। इसको यहाँ डाल देंगे और माइनस जो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड है या नेट एसेट्स है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग पता ही है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये अभी हम लोग पढ़े भी थे कि ये फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से इसका निकाल लेंगे। बात समझ में आया आप लोग को, ये एकदम क्लियर है। इसका एक और मेथड है डायरेक्ट गुडविल निकालने का। इसको अगर एक फॉर्मूला में कर दिया जाए तो देखा जाए तो गुडविल निकालने का एक फॉर्मूला क्या बन जाता है, नहीं। देखिए हम लोग अगर ऐसा करेंगे कि मान लीजिए कि इस जगह में अगर डायरेक्ट गुडविल का वैल्यू निकालना है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना कि गुडविल का फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू क्या था, कैपिटलाइज वैल्यू। और कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या हम लोग का, एवरेज प्रॉफिट बाय क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू क्या आ जाएगा 100। नहीं कर सकते हैं, मतलब इसी के जगह में क्या किया हम लोग, ये वाला लाइन में उठा के बैठा दिए, अब माइनस जो ये लिख दिए। बात समझ में आया, देखिए यहाँ पर जैसे हम क्या बोले कि जैसे डायरेक्ट गुडविल अगर निकालना है, डायरेक्ट में क्या निकालना है, गुडविल का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या देखे कि गुडविल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइज वैल्यू। तो उसका फॉर्मूला क्या था हम लोग का, एवरेज प्रॉफिट। डायरेक्ट इसको एक ही लाइन में खत्म कर दो इसको, एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये तो रहेगा ये, अब माइनस में क्या था, ये देखिए ये क्या था, कैपिटलाइज वैल्यू था यहाँ पर, तो डायरेक्ट उसको वो नहीं निकाल के डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट बैठा दिए। अब माइनस क्या कर दिया हम लोग का, जो क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड था। एक बार में झमेला खत्म, मतलब आपको दो लाइन मतलब दो बार निकालना नहीं पड़ेगा, एक बार में आप डायरेक्ट गुडविल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया आपको एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालना है। अब बात करते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट में क्या नियम है, अगर हम लोग ये नहीं रहेगा सुपर प्रॉफिट में,
अगर हम लोग देखा जाए, एक था ना कैपिटलाइजेशन मेथड, एक पार्ट तो हो गया ये वाला। सेकंड पार्ट में क्या था कि कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ क्या, सुपर प्रॉफिट। तो हम लोग क्या जानना है, बस कुछ नहीं है, इसी का एक मॉडिफाइड है, डायरेक्ट गुडविल निकालना है। तो अब जहां पर एवरेज प्रॉफिट है वहां पर एवरेज नहीं लिख के क्या लिख दीजिए, वहां पर आप लिख दीजिए सुपर प्रॉफिट लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, सुपर प्रॉफिट लिख दीजिए। बस फॉर्मूला आपका बन के रेडी हो गया। बात समझ में आया ना? कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर जो माइनस कर रहे थे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके अलावा माइनस नहीं करना है। डायरेक्ट जहाँ पर एवरेज प्रॉफिट था वहाँ क्या रख दीजिए, सुपर प्रॉफिट रख दीजिए। अब आप लोगों को तो पता ही है कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग देखे फॉर्मूला से देखे हैं, तो उसका थ्रू से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब हम लोग का 3 मेथड हुआ, एक था एवरेज मेथड, एक था हम लोग का सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक इससे क्या था कैपिटलाइजेशन मेथड। हम लोग तीनों मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन पता कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या किए, इस वीडियो में क्या किए, तीनों फॉर्मूला का, तीनों मेथड के बारे में डिस्कस किए, उसका फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किए। अब लोग इसको कॉपी कीजिएगा कॉपी में, और इसको याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो गुडविल से रिलेटेड है। और ये गुडविल का कॉन्सेप्ट सिर्फ गुडविल चैप्टर में नहीं, बल्कि जब हम लोग सीखेंगे पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वहां पर भी गुडविल निकालने के लिए इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है, जहां पर ये सब कैलकुलेशन पूछ लिया करता है। ठीक है, इसलिए आप लोग जरूर ये वीडियो अच्छे से देखिएगा, फॉर्मूला को लिखिएगा और उसको याद भी कीजिएगा। तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो आप लोग को इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो सॉल्व करेंगे तो आप लोग का इसका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आज इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।